नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम कल्चर का एक टॉपिक लेके आए हैं, हस्तकला, जो कि पढ़ा तो आपने होगा लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आप इसे एक अपनी रिवीजन क्लास के रूप में ले सकते हैं। तो इसकी कुछ शॉर्ट बातें मैंने लिखी हैं जो कि हम कम समय में पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हस्तकला क्या है? हस्तकला तो आप सभी को ही पता है, हम इतनी बड़ी भी चर्चा नहीं करेंगे कि हस्तकला क्या होती है। सबसे पहले हस्तकला की बात करूँ तो हाथों से निर्मित जो आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनको हस्तकला कहते हैं, ठीक है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो हम तो राजस्थान में हस्तकला का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है बोरानाडा। बड़ा केंद्र है बोरानाडा, जो कि है जोधपुर में। और इसके लिए हस्तकला के लिए एक संस्था काम करती है जो कि है राजसिको। राजसिको एक संस्था है जो कहाँ है? राजसिको संस्था है जयपुर में, जिसकी स्थापना की हम बात करें तो ये की गई थी 3 जून 1961 को। अब हम बात करते हैं कि हस्तकला जो एक उद्योग है उसको उद्योग का दर्जा कब मिला। तो इसको उद्योग का दर्जा मिला था 1992 में। 1992 में मिला था, वो भी लघु उद्योग का दर्जा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 3 जगह पर 3 शिल्पग्राम बनाए गए हैं। 3 शिल्पग्राम उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो आपके अपने जयपुर में, ज्वार कला केंद्र जयपुर में। दूसरा है पाल शिल्पग्राम जो कि है जोधपुर में। तीसरा है हवाला शिल्पग्राम जो कि है उदयपुर में। और ये जो राजसिको संस्था है ना, इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो जो इसका आइटम है ना, ये बाजार में राजस्थली नाम से विपणित करती है। राजस्थली इसमें आपको एक ध्यान में रखना है। तो इसमें हमने इतनी चर्चा की, अब आगे बात करते हैं कि हस्तकलाएं कौन सी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक हस्तकला है पोट्री। तो ब्लू पोट्री जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम पोट्री की चर्चा न करते हुए सीधे ब्लू पोट्री की चर्चा करते हैं। पोट्री आप सभी को पता है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो भी चित्रकारी की जाती है वह ब्लू पोट्री होती है। यह कहाँ की है मुख्यतः? यह पर्शिया ईरान की है मुख्यतः, लेकिन हमारे यहाँ लाने का श्रेय अलग अलग बात करें तो सबसे पहले जैसे ब्लू पोट्री इसमें महत्वपूर्ण है। ब्लू पोट्री जो है ये जयपुर की प्रमुख मानी जाती है तथा इसको सर्वप्रथम मानसिंह प्रथम लेके आए थे लाहौर से। उसके बाद में उनके समय में इसका विकास नहीं हो पाया इतना, क्योंकि वो तो युद्धों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। मानसिंह प्रथम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो उसके बाद में जो राम सिंह सेकंड है, उसके काल में स्वर्ण काल माना जाता है ब्लू पोट्री को। और इसके एक प्रमुख कलाकार भी हैं जो कि हैं कृपाल सिंह शेखावत। तो ये हमने देखा ब्लू पोट्री को। और कुछ एक दो महत्वपूर्ण और पोट्री हैं उनकी भी बात करते हैं। जैसे एक आती है ब्लैक पोट्री। इनको आपको केवल स्थान याद रखना है कहाँ की क्या महत्वपूर्ण है। जैसे एक ब्लैक पोट्री है जो कि कोटा की प्रसिद्ध है। एक आती है सुनहरी पोट्री जो कि बीकानेर और जैसलमेर इस इलाके की प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर की। एक आती है कागजी पोट्री जो कि अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी को एक नाम और भी देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डबल वर्क। डबल वर्क। तो ये जो कागजी पोट्री है इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं सजावटी पोट्री, क्योंकि इसमें सजावट अधिक होती है। जो ब्लू पोट्री है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए इसको रईस पोट्री भी बोलते हैं, रईस पोट्री। तो पोट्री के बाद हम दूसरी हस्तकला की बात करते हैं जो कि है मीनाकारी। मीनाकारी होती है कि जो भी आपके अपने आभूषण होते हैं उन आभूषणों पर जो रंग भरने की कला होती है ना, उसको ही मीनाकारी कहते हैं। अब मीनाकारी मैंने इसके पास में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से हम इसके साथ में पढ़ लेंगे। जैसे मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और इसको लेकर कौन आए थे? वही मानसिंह। कहाँ से? लाहौर से। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि इसको कहा जाता है हस्तकला की आत्मा, अर्थात मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। और स्वर्णकाल वही राम सिंह सेकंड के समय को माना जाता है। लेकिन इनमें आपको जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनको याद रखना है कि मीनाकारी कुदरत, कुदरत जो है उसने आपके ऊपर खूब मीनाकारी की है, इस तरीके से आप इसको याद रख। इसके अंतर्गत एक आता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि सीतापुर जयपुर में। इसके बारे में आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि यह क्या है? एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी जो है वह जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुर जयपुर में है। इसी का एक रूप होता है या इसमें एक महत्वपूर्ण मीनाकारी आती है जो कि है तारकसी मीनाकारी। ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा की, नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा जो है इसके बाद में अगली एक हस्तकला आती है थेवा कला। थेवा कला
आपको अर्थ को इतना अधिक कुछ करना नहीं है, आपको सीधा स्थान ध्यान में रखना है। वैसे मैं बता दूं इसका अर्थ, जैसे कोई एक बेल्जियम का कांच होता है, उसके ऊपर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है हरे रंग की, उसी को थेवा कला कहते हैं। आप तो ये ध्यान में रखना कि थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में भी पूरे प्रतापगढ़ की नहीं, ये जो एक सोनी परिवार होता है ना, सोनी परिवार की ये थेवा कला प्रसिद्ध है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कलाकार भी हुए हैं जैसे महेश राज सोनी, और अगर वर्तमान की बात करें तो उसमें आते हैं क्या नाम, गिरीश कुमार सोनी आते हैं। गिरीश सोनी जो है वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और इसमें एक ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि ये जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम कला है। राजस्थान की प्रथम कला है जिसको जीआई टैग प्राप्त। हम सोनी की बात कर रहे हैं तो इनको एक उपाधि प्राप्त है जो कि राज सोनी जो उपाधि है ये इनको दी गई थी सामंत सिंह के समय में। जो प्रतापगढ़ के शासक थे उनके समय में इनको राज सोनी की उपाधि दी गई। और ये जो हस्तकला है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती, अर्थात महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। उसके बाद में अगली हस्तकला की बात करते हैं, आता है उस्ता कला। उस्ता कला आपने नाम सुना होगा। ये जो होती है ये होती है ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी की जाती है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है मुनौती कला। मुनौती कला भी इसका एक अन्य नाम है। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की है। तो इनके जो प्रमुख कलाकार थे वो हुए थे इसामुद्दीन उस्ता। इनको उस्ताद से ये उस्ता बना है। अनूप सिंह के समय में ये इनको उपाधि दी गई थी उस्ताद की। और एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि जो अशोक टाक हैं उनको कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऊँटों से संबंधित लगभग जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बीकानेर क्वेश्चन मिलता है। जैसे कि एक कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर भी है, वो भी कहाँ पे है? बीकानेर में है। इसमें एक महिला कलाकार भी देखने को मिलती है, ज्योति स्वरूप शर्मा एक महिला कलाकार भी है इसमें, ज्योति स्वरूप। अगली हस्तकला की हम बात करते हैं तो ये है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होती है? टेराकोटा वैसे तो एक विधि का नाम है, और इसमें होता क्या है कि जो पकाई हुई मिट्टी होती है ना उसके उसके कलात्मक और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है, वही टेराकोटा है। और टेराकोटा के बारे में आपने सुना होगा कि इसका जो प्रमुख केंद्र है या प्रसिद्ध कहाँ की, ये है मोलेला राजसमंद की। इनके एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम आता है जो कि हैं मोहनलाल कुमावत। इनको 2012 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो टेराकोटा में कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी आते हैं, जैसे हरजी गांव है एक जालौर में हरजी गांव है। तो वहाँ पर वह क्यों प्रसिद्ध है? वह गोगा जी और मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध। मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान में आपको रखना है कि जैसे मिट्टी के खिलौने है ना, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नाम आता है। एक नागौर का गांव है बूंदरावता गांव, जो कि मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे की हस्तकला की हम बात करते हैं जो कि है फड़। आपने फड़ के बारे में नाम सुना हो। आपके फड़ का नाम सुनते ही सबसे पहले देवनारायण जी याद आते हैं, क्योंकि ये तो सभी ने लगभग जो कल्चर पढ़ते हैं उन्होंने सुना हुआ होता है। अब फड़ क्या होता है? फड़ होता है कि एक कोई कपड़े का पर्दा होता है, उसके ऊपर जो भी अपने लोक देवता थे या महापुरुष थे उनके जीवन का चित्रण किया हुआ होता है। तो ये जो प्रसिद्ध है ये है शाहपुरा भीलवाड़ा की। वैसे हमने ऊपर जो पढ़ा था वो सोनी परिवार की प्रमुख थी थेवा कला जो है, और लेकिन फड़ के लिए माना जाता है ये जोशी परिवार की प्रसिद्ध है। अर्थात इनके एक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं सिरलाल जोशी। लेकिन अब फड़ का जो प्रारंभिक समय है या इसको शुरुआत का समय, वो एक थे वे तो जोशी थे जो कि थे पांचोजी जोशी के नाम से नाम निकल कर आता है इनकी शुरुआत करने का श्रेय। अब इसमें फड़ों के भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। जैसे जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है वह है पाबू जी की, और पाबू जी की फड़ है जो कि सबसे प्रसिद्ध है। अब देवनारायण जी की फड़ है, उसके बारे में आपको 2-3 बातें याद में रखनी है कि सबसे प्राचीन फड़ पूछे या सबसे छोटी फड़ पूछे या सबसे लंबी फड़ पूछे तो ये देवनारायण जी की फड़ है। ये जो है ये गुर्जर भोपों के द्वारा एक जंतर वाद्य यंत्र होता है उसके साथ में बजाई जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है इसके ऊपर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर ये फड़ खराब हो जाती है या कहीं से कुछ फट जाती है तो इसका क्या करते हैं? तो इसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन भी कोई ऐसे वैसे जगह नहीं, राजस्थान का सबसे जो कि पवित्र स्थान माना जाता है पुष्कर, वहाँ पे की जाती है। पुष्कर अजमेर में इसका विसर्जन किया जाता है। और एक जो महिषासुर की एक फड़ होती है जिसका कि वाचन नहीं किया जाता है,
पुरुषों की बात करें तो हम महिलाओं में एक महिला का नाम आता है गौतली, जो कि विश्व प्रसिद्ध फड़ की चित्रांकन महिला रही थी। ओवरऑल अगर इसमें फड़ से सीधा क्वेश्चन आता है तो वो गुर्जर भोपे ही माना जाता है। इसी के साथ में एक छोटी सी हस्तकला और आती है जो कि है मथेरना। मथेरना जो हस्तकला है वह क्या है? मथेरना जो पौराणिक कथा पर आधारित भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उनको मथेरना कला कहा जाता है। ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। बीकानेर में जैन परिवार की मुख्य है, ये जैन परिवार की मुख्य पुरानी कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम आते हैं जो जिन्होंने इसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था, जैसे रामलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, चंदू। इसी क्रम में आगे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हम डाक टिकट की बात करें तो जो एक नवीनतम डाक टिकट जारी हुई है वो हुई है जयमल मेड़तिया पर, जो कि अभी 2021 में हुई है। कितने की? 5 रुपए की। आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं कुछ राजस्थान में मुख्य प्रिंट हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि प्रिंट, कोई कपड़े के ऊपर जैसे प्रिंट करना वही प्रिंट है। अब जिसमें पहला आता है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है वो है प्रसिद्ध है बालोतरा का। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ छपाई की जाती है। और एक है मल्लीर प्रिंट। मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध आता है बाड़मेर का। इसमें एक तरफ की जाती है, इसमें एक तरफ छपाई की जाती है और उसमें दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ। अगला आता है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी नाम से ही स्पष्ट है कि सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें एक नाम आता है कि इसको प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जाता है मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल जो है सांगानेरी प्रिंट के एक कलाकार हैं। अगला प्रिंट है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जो है वह है बगरू स्थान जो कि जयपुर में। इनको भी प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है राम किशोर को। राम किशोर जिनको 2009 में पद्मश्री मिला था। एक देखने को मिलती है इसमें प्रिंट जो बोडल प्रिंट देखने को मिलता है जो कि भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। वहीं पे आगे स्थान बात करें, एक अकोला आता है चित्तौड़गढ़ में जहाँ के 3 प्रिंट प्रसिद्ध हैं, आजम, जाजम और दाबू। ये जो 3 प्रिंट हैं ये अकोला चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। दाबू प्रिंट में ही हम 2-3 पॉइंट और पढ़ते हैं कि अलग अलग दाबू होते हैं, जैसे मोम का दाबू, मिट्टी का दाबू और गेहूं का बिद्दन का दाबू। तो इसमें जो मोम का दाबू है वह है सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध, जो मिट्टी का दाबू है वह प्रसिद्ध है बालोतरा का, और जो गेहूं का बिद्दन है वह प्रसिद्ध है सांगानेर का। आगे बात करें तो एक साड़ी आती है मसूरिया साड़ी, जो कि कहाँ की मशहूर है? कैथुन कोटा की। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोटा डोरिया बोला जाता है जिसको। इसको श्रेय दिया जाता है, इनका जो एक महत्वपूर्ण कलाकार है उनका नाम था महमूद मंसूर। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी यह पहनकर न्यूयॉर्क के अंदर एक फंक्शन में भाग लिया था, इसलिए उन्होंने भी इसे अच्छा स्थान दिलाया था। किन्होंने? वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे ने। ये बात की हमने प्रिंट की। आगे कुछ कपड़े से संबंधित देखते हैं, जैसे कपड़े की बुनाई। कपड़े की बुनाई में भी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले दरियाँ, आप सभी को पता है दरियाँ क्या होती हैं, लेकिन दरियाँ जो प्रसिद्ध हैं वह 3-4 जगह की देखने को मिलती है। जैसे एक नाम आता है टांकला जो कि नागौर में है, एक आता है सालावास जोधपुर, एक आता है लवाणा जो कि दौसा में है। तो आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी, दरिया में टांकला, सालावास, लवाणा। आगे आते हैं खेसले जो कि ऊपर ओढ़ने के काम में आते हैं। खेसले जो कि हैं लेटा गांव जालौर के प्रसिद्ध हैं। खेसला ओढ़ना है और लेट जाना है। खेसला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लेटा गांव जालौर के। आगे आते हैं नमदे। नमदे जो कि प्रसिद्ध हैं टोंक के। टोंक की एक चीज़ और क्या प्रसिद्ध है? जो कालीन है, कालीन भैया वाला कालीन, वहाँ भी टोंक का प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, आते हैं गलीचे। गलीचे जो कि प्रसिद्ध हैं जयपुर और बीकानेर के। बीकानेर और जयपुर ये क्या है कि जो जेल में कैदी होते हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जयपुर और बीकानेर के गलीचे प्रसिद्ध हैं। एक जयपुर की एक रजाई प्रसिद्ध है जो कि पाव रजाई है, अर्थात वो देखने में छोटी लगती है लेकिन उससे सर्दी नहीं लगती है। तो पाव रजाई प्रसिद्ध है जयपुर की। आगे आता है एक पेच का वर्क होता है जिसको पेच वर्क बोलते हैं। पेच वर्क जो है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है और जयपुर का प्रसिद्ध है। एक आता है मिरर वर्क। मिरर वर्क जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो एक मलमल होता है, मलमल की रजाई, ऐसे आपने सुना होगा। तो मलमल जो है वह प्रसिद्ध है मथानिया जोधपुर का। आगे कुछ छोटी छोटी हस्तकलाएं और हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे एक होती है
कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है जयपुर। अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं मिले तो उसके बाद में आपको करना है उदयपुर। और इसको जो कारीगर होता है उसको बोलते हैं सिग्गलगिर। एक जैसे आती है मुरादाबादी। मुरादाबादी जो प्रसिद्ध है वह है जयपुर और अलवर की, मुरादपुरी की जाए जयपुर की। आगे आता है कि अब जो नागौर है वह प्रसिद्ध है लोहे के औजारों के लिए, या हम कहें कि लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौर के। एक आता है बादला। बादला जो कि जस्ते का निर्मित एक जल का पात्र होता है जो कि चारों तरफ से चमड़े का बना हुआ होता है आवरण, जिसको मारवाड़ का फ्रीज भी बोलते हैं। ये बादला जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये कई एग्जाम में देखने को मिलता है बादला। अब कृषि उपकरण की बात करें, कृषि करने वाले जो भी उपकरण हैं वो बनाए जाते हैं गजसिंहपुरा गंगानगर में, यहाँ के कृषि उपकरण प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के अगर खिलौनों की बात करें तो वो प्रसिद्ध हैं उदयपुर की। तो यहाँ तक हम आगे बात करें तो काष्ठ कला जो कि काठ की कला, तो ये प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लेकिन जो जेठाना डूंगरपुर है ना उसके कलात्मक खिलौने प्रसिद्ध हैं। केवल काष्ठ कला का पूछे तो वो तो बस्सी चित्तौड़गढ़, और अगर उसमें कलात्मक नाम लिख दे तो कलात्मक जो खिलौने वह है जेठाना डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। एक आती है कुठपुतली, कठपुतली। कठपुतली जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। उदयपुर की कठपुतली प्रसिद्ध है, जो कि एक कौन सा वर्क्स है वो, हाँ, अल्डू वर्क्स की लकड़ी से बनाई जाती है। ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक आता है बेवाण। बेवाण जो कि एक छोटा सा देव विमान होता है लकड़ी से बना हुआ, देव विमान होता है लकड़ी से बना हुआ, जिसको बोला जाता है मिनिएचर वुडन टेम्पल। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़। आगे हम बात करें तो एक होती है कावड़ कला। कावड़ जो लेके चली जाती है, कावड़िए बोलते हैं जिनको, वो कावड़ कला भी प्रसिद्ध कहाँ की है? बस्सी की। इनको इसका श्रेय जाता है मांगेलाल मिस्त्री को। इसके बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं मांगेलाल मिस्त्री। या कावड़ को और कहा जाता है चलता फिरता देवघर, देवता का चलता फिरता घर का। आगे मैं बात करूं तो आगे आता है मूर्ति कला। मूर्ति बनाने की कला ये प्रसिद्ध है जयपुर की। और जयपुर के बाद में दूसरा अगर स्थान आता है तो वह आता है थानागाजी अलवर। तो यहाँ पर जो मुख्य जयपुर और थानागाजी अलवर हैं, यहाँ पर मार्बल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मार्बल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, जो मूर्ति बनाने वाला होता है ना, जो कारीगर होता है, उसको बोलते हैं सिलावट। और इसके एक प्रमुख कलाकार हुए हैं जो कि अर्जुनलाल प्रजापति हुए हैं। मैं उन्हीं प्रमुख कलाकारों की बात कर रहा हूँ जिनको पद्म श्री, पद्म विभूषण इस प्रकार के जो अवार्ड मिले हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में इनके जो श्याम सुंदर प्रजापति का नाम देखने को मिलता है, वर्तमान में इनके श्याम सुंदर प्रजापति, श्याम सुंदर प्रजापति। जैसे कई बार एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाता है कि एक नाम आता है पातरी टिप्पणी। पातरी टिप्पणी क्या होता है? ये होता है कि जो जैन धर्म के साधु होते हैं ना, उनके लकड़ी के द्वारा उपकरण बने हुए होते हैं, उनको पात्रे और टिप्पणी कहा जाता है। ये उन्हीं की भाषा होती है जैनियों की, या हम कहें तो जैनों की। इसमें आता है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? हम बात करें तो ये आती है पिपाड़, कहाँ पे है? जोधपुर की, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में आगे हम देखें तो आगे आती है लाख हस्तकला, अर्थात है लाख के आभूषण बनाना। अगर ओवरऑल पूछे तो लाख आभूषण की बात करें तो ये प्रसिद्ध है उदयपुर की। और चूड़ियों की बात करें तो चूड़ियाँ तो आपको पता है ये जयपुर और जोधपुर की लाख की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है मोखड़ी। और इनके एक प्रमुख कलाकार हुए हैं, कौन हुए हैं? अयाज मोहम्मद, जो कि लाख की चूड़ियों के प्रमुख कलाकार हुए हैं। और लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला जो होता है वो मणियारा होता है, मणियारा। इसी क्रम में एक नाम आता है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग क्या होता है कि जो स्टोन होता है ना, उसको स्टोन को तराश के उसकी वस्तुएं या खिलौने बनाना। तो ये प्रसिद्ध है गलियाकोट का। गलियाकोट है कहाँ पे है? डूंगरपुर का। एक और मैं आपको बता दूं कि एक नगरी चित्तौड़गढ़ है जो किस बौद्ध और वैष्णव जो धर्म है ना, उनकी मूर्तियों का एक मुख्य केंद्र है। बौद्ध और वैष्णव धर्म की मूर्तियां बनाने का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा? नगरी चित्तौड़गढ़। इसमें छोटे छोटे एक दो वन लाइनर और आते हैं, जैसे एक होती है सूंगनी, या जिसको बोलते हैं नस्वार या नसावर, वह प्रसिद्ध है ब्यावर की, ब्यावर की। तो आपने सुना होगा कि जो छाते हैं वह फालना पाली के प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसी में एक दो और ऐड करके बताता हूँ कि रेडियो, टीवी, कूलर और छाता, ये जो हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फालना पाली के प्रसिद्ध हैं। आगे इसी क्रम में बात करें तो आगे आता है चमड़ा उद्योग।
चमड़ा उद्योग अर्थात चमड़े से बनाना। तो चमड़ा उद्योग के लिए अगर आपको कोई एक स्थान पूछे तो वो आता है मानपुरा माचेड़ी। मानपुरा माचेड़ी कहाँ पे है? जयपुर। और जूतियाँ, जैसे चमड़े की जो जूतियाँ वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो वो प्रसिद्ध हैं जोधपुर की। और इसी के अंदर जो कासीदाकारी एक जुत्ती आती है, जो कासीदाकारी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? भीनमाल जालौर की। और इसी में अगर चमड़ा उद्योग की बात करें तो इसी में आते हैं पर्स, बेल्ट। ये जो बने हुए हैं ये चंदू जी का गड्ढा, बांसवाड़ा और बोरीगामा डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। एक आता है तीर कमान, जो तीर और कमान, वह जो बनाने का मुख्य केंद्र है वह है बोरीगामा डूंगरपुर। एक जैसे एक शब्द आता है बिनोट्टा। बिनोट्टा होता है कि वर और जो वधू की शादी में जो जूतियाँ होती हैं ना उनको बोला जाता है बिनोट्टा। वर और वधू की जूतियों को बिनोट्टा बोला जाता है। जैसे एक नाम आता है दामनी। दामनी क्या होता है? दामनी होती है जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक ओढ़नी का प्रकार है, अर्थात एक लाल रंग की ओढ़नी होती है जिसको दामनी बोला जाता है। अगली अगर हस्तकला की बात करें तो ये आती है बंदेज कला, अर्थात बांधो और रंगो। रंगने की एक कला होती है, अर्थात कपड़े को रंगने की एक कला होती है जिसको बोलते हैं बंदेज कला। बंदेज कला का मुख्य कार्य जयपुर और शेखावाटी यहीं पर देखने को मिलता है। तो इसका केंद्र हो गया जयपुर और शेखावाटी। अगर बंदेज मंडी की बात करें तो बंदेज जो मंडी है वह देखने को मिलती है जोधपुर में। और जो रंगने वाला होता है, इसको बंदेज कला में जो रंगने वाला होता है उसको बोलते हैं लीलगर। और अगर इसी के अंदर हम बारीक बंदेज की बात करें तो बारीक बंदेज के अंतर्गत नाम आता है सवाई माधोपुर का। उसके अंतर्गत उपकरण होता है जिसको बोलते हैं टीपना। इसके एक प्रमुख कलाकार हुए हैं जिनका नाम है तैयब खां। तैयब खां इसके एक प्रमुख कलाकार हुए हैं बंदेज कला के। आगे हम और नज़र डालें तो इसमें आता है पोमचा। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए पोमचा क्या होता है। पोमचा आपने सुना ही होगा कि एक ओढ़नी का प्रकार है पोमचा। इसमें 3-4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है एक तो पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, चीड़ का पोमचा। जो पीला पोमचा है वह पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है। इसका कलर केसरिया भी होता है। ये जो प्रसिद्ध है पीला पोमचा, ये प्रसिद्ध है जयपुर का। और मुख्यतः कहें या सर्वाधिक कहें तो ये देखने को मिलता है जाट महिलाओं के द्वारा। अब आगे बात करें तो गुलाबी जो पोमचा है वह अवसर पर पहना जाता है, पुत्री प्राप्ति के अवसर पर ओढ़ा जाता है। सॉरी, माफ़ करना, मैंने पहना बोल दिया। ओढ़ा जाता है पुत्री प्राप्ति के अवसर पर। एक देखने को मिलता है हमें चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा है वह प्रसिद्ध माना जाता है आड़ोती क्षेत्र का, जो कि काला होता है। और आड़ोती क्षेत्र में कहें तो विधवा महिलाओं द्वारा भी ओढ़ा जाता है, विधवा महिलाओं द्वारा। इसी क्रम में आगे एक नाम आता है लाल्लर। लाल्लर पे आपने धमाल भी सुनी होगी, इस पर वही लाल्लर है। लाल्लर भी एक ओढ़नी का ही प्रकार है, लेकिन ये है आड़ोती क्षेत्र की प्रसिद्ध विधवा महिलाओं द्वारा। और शेखावाटी में इसका अर्थ बदल जाता है, यहाँ पर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है या भाई द्वारा बहन को दिया जाता है। आगे कुछ छोटी छोटी और कलाओं की हम चर्चा करते हैं। जैसे हाथी के दांत के ऊपर अगर कोई कारीगरी करने की कला आती है उसको बोलते हैं हाथी दांत कला, जो कि प्रसिद्ध है जोधपुर और जयपुर की। इसी क्रम में हम आगे बात करें, जैसे एक कुंदन कला होती है। कुंदन कला होती है कि जो आभूषण होते हैं, आभूषण के ऊपर पत्थर जड़ने की कला, अकीक, ऐसे कुछ पत्थर होते हैं जिनको जड़ने की कला होती है कुंदन कला। कुंदन कला प्रसिद्ध है जयपुर। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जड़ने में प्रसिद्ध है जयपुर। जड़ने में प्रसिद्ध है जयपुर। जैसे एक आती है चुनड़ी। चुनड़ी किसको बोलते हैं? चुनड़ी बोलते हैं शादी विवाह में जो भाई अपनी बहन को ओढ़नी उड़ाता है उसी को चुनड़ी बोलते हैं, अर्थात भात में। तो चुनड़ी प्रसिद्ध है जोधपुर और जयपुर की। एक ओढ़नी का एक प्रकार आता है धनक। धनक जो कि प्रसिद्ध है आड़ोती और जयपुर की। तो ओढ़नी की बात करें तो जो शादी में दुल्हन ओढ़नी ओढ़ती है उसको बोलते हैं पौरी। और इसी क्रम में हम बात करें तो जो शादी की लड़के की वेशभूषा होती है उसको बोलते हैं इकताई। इकताई। आगे साफे का एक प्रकार होता है जो कि होता है मोठड़ा, जो कि हम आगे वेशभूषा में भी पढ़ेंगे। जो मोठड़ा है वह प्रसिद्ध है जोधपुर का। और एक होता है लहरिया। लहरिया ओवरऑल देखें तो जयपुर का प्रसिद्ध है। और लहरिया में एक प्रकार होता है पचरंगी लहरिया, वह भी जयपुर का ही प्रसिद्ध है। इसमें लहरिये में कुछ और भी प्रकार होते हैं। जैसे अगर सतरंगी लहरिये की बात करें तो वह प्रसिद्ध है सुजानगढ़ का, और इतने कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे एक समुद्री रंग का लहरिया भी आता है जो जयपुर का है। एक मोती लहरिया आता है जो कि सीकर का है।
जैसे एक कला आती है बातिक कला। बातिक कला क्या होती है कि एक कपड़े के ऊपर जो मोम की परत चढ़ाकर एक चित्रांकन किया जाता है, मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन किया जाता है, उसको बातिक कला बोलते हैं। यह प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की, खंडेला सीकर की। आगे हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि एक शब्द आता है जटपट्या। जटपट्या होता है कि बकरी और जैसे ऊंट होते हैं उनके बालों से निर्मित होते हैं, उनके बालों से कुछ बनाया जाता है, उसे जटपट्या बोलते हैं। यह देखने को मिलता है जसोल बालोतरा का प्रसिद्ध है, अर्थात बालोतरा साइड में बकरियां ये देखने को अधिक मिलती हैं, तो वहाँ का प्रसिद्ध है जटपट्या। इसके कुछ जटपट्या के प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिरोही, गंदा, भाकला, ये एग्जाम में आ जाएगा तो आप ये सोचेंगे ये क्या है, तो ये आप थोड़ा सा इनका अभ्यास करना बोलेंगे। जिरोही, गंदा, बाकला ये जटपट्या के प्रकार हैं। और आगे देखें तो जैसे एक आता है गोट्टे का कार्य। गोट्टे का कार्य जो है वह प्रसिद्ध है खंडेला सीकर का, खंडेला सीकर का गोट्टे का कार्य प्रसिद्ध है। अब गोट्टे के कुछ एक दो प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे किरण, मुकेश, लप्पा लप्पी, नक्सी, बांकड़ी और गोखरू, चंपाकली, इस प्रकार के कुछ इसके गोट्टे के प्रकार देखने को मिलते हैं, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब आगे देखें तो जो एक बंद गले का कोट होता है जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर के जो एक प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उनके द्वारा ये प्रसिद्ध किया गया था। अब जो बंद गले का कोट है उसको भारत की राष्ट्रीय पोशाक है ये। और आगे देखें तो एक आती है तलवार। जो तलवार प्रसिद्ध है वे प्रसिद्ध हैं सिरोही की, सिरोही की। और जरी और बरी, ये जो शादी विवाह में दुल्हन द्वारा पहना जाता है, और जरी और बरी ये प्रसिद्ध हैं जयपुर की। और सूक्ष्म चित्रण की बात करें या मिनीएचर जो पेंटिंग होती है वह प्रसिद्ध हैं किशनगढ़ और जयपुर की। एक आता है जैसे तैनीसा। इनके अर्थ में आपको ज़्यादा गहरा नहीं जाना, आपको सीधा बस ये ध्यान रखना है कि तैनीसा अलवर और उदयपुर की हैं। वैसे अगर देखें तो तैनीसा होती है कोई भी डिज़ाइन होती है उसको गहरा करके और उसमें तार की जड़ाई की जाती है, तार की जड़ाई की जाती है, तैसे आप याद रख सकते हैं, तार की जड़ाई की जाती है। एक होता है जरदोजी। जरदोजी जयपुर के प्रसिद्ध है। इसी में जैसे एक शब्द कई बार और देखने को मिलता है कि पन्ने, सीधा पन्ने आ जाता है। पन्ने क्या होता है? पन्ने होता है कि कागज पर देवी और देवताओं के चित्रांकन किए जाते हैं। ये प्रसिद्ध की बात करें तो ये प्रसिद्ध हैं सांगानेर के, सांगानेर के प्रसिद्ध हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांगानेर जयपुर से। सांगानेर जयपुर से दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि एक तो कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की बात करें तो वो है सांगानेर जयपुर में, या एक आता है कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल, वह भी सांगानेर जयपुर में। इसमें एक नाम होता है कि जो कलात्मक पन्ने हैं, कलात्मक पन्ने बनाए थे श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी ने, श्रीनाथ जी ने, सॉरी माफ करना, श्रीनाथ जी ने बनाए थे। जो श्रीनाथ जी के पन्ने हैं ना वो कलात्मक पन्ने हैं, कलात्मक पन्ने हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे एक दो और देखते हैं कि तैनीसा वो ऊपर लिख दिया था हमने कि अलवर उदयपुर। ठीक है, आगे एक आता है कि मानना। मानना क्या होता है? मानना जैसे एक किसी को कुछ छापना, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे स्वास्तिक होते हैं या जब पगलिया होते हैं, ताम होते हैं, जैसे मानना। मानना जैसे जो स्वास्तिक मानना है वह होता है बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पे इसे उकेरा जाता है। और एक आता है पगलिया। पगलिया जो होता है ये मांगलिक अवसरों पर, अर्थात जो देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, ये देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। एक नाम आता है जो चौकड़ी मानना है, वह यह उकेरा जाता है होली के अवसर पर। आगे एक ताम। विवाह में आपने देखा हो कि दीवार के ऊपर एक थाप लगाई जाती है विवाह शादियों, उसको ताम बोलते हैं। ठीक है, और ये भरा भील और मीणा जनजाति में, जैसे भीलों में इसे भराड़ी बोलते हैं और मीणा में इसे मोरनी मानना बोलते हैं, इसमें भराड़ी मानना। ये हम जनजातियाँ आगे पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। एक जैसे एक नाम आता है कि व्हील। व्हील क्या होता है? व्हील पुराने समय का फ्रिज कहा जाता है इसको, पुराने समय का फ्रिज, जो कि बांस की लकड़ी और सूत के धागे से मिट्टी का लेप करके इस प्रकार से बनाया जाता है, जो कि जैसलमेर के प्रसिद्ध है। ठीक है,
एक दो शब्द और होते हैं, जैसे एक शब्द देखने को मिलता है, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एक होता है गोडलिया। गोडलिया किसे बोलते हैं कि पशुओं के शरीर पर आपने देखा होगा कि निशान बने हुए होते हैं, पशुओं के शरीर पर निशान होते हैं, उसको बोलते हैं गोडलिया। या ये जो इसके ऊपर जो बनाने की कला होती है, जो शरीर के पशुओं पर बनाने की कला होती है, इसको बोलते हैं अटैरना। अटैरना इसको बोलते हैं। तो आज की हमने एक ये छोटी सी क्लास ली है जिसमें पूरी हस्तकला को हमने समेटने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके बताइए कि इस तरह के हम और भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।